नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन शर्मा। तो आपका स्वागत है मेरी वीडियो स्टॉक एजुकेशन में। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और ट्रेडिंग करना या सीखना चाहते हो और आपको लगता है कि एंट्री एग्जिट का सही टाइम समझना बहुत ही मुश्किल है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आपको हम बताएंगे, जैसे ऊपर लिखा है इंडिकेटर्स, तो हम आपको इंडिकेटर्स आज पढ़ाने वाले हैं। तो आप उम्मीद है ध्यान से आप पढ़िएगा और आज की जो बातें मैं आपको समझाऊंगा उसे आप अच्छे से समझिएगा। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के सबसे पावरफुल इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स एक टूल होते हैं जो शेयर मार्केट के ऐप्स में होते हैं। इसको ढूंढने के लिए आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये आपको एंट्री और एग्जिट का सही टाइम बता देंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको मिल जाएंगे और कुछ होते हैं जो लैगिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। उम्मीद है आप ठीक से आप इसको पढ़िएगा और अपने डेली लाइफ में, जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे शेयर मार्केट का कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें आप यूज़ कीजिएगा इसको। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको मैं इस इंडिकेटर के बारे में आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो सभी ट्रेडर्स, न्यू बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं, वो सब बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये गलती करते हैं कि उनको एंट्री कहाँ करना चाहिए तो वो एंट्री कर कहाँ देते हैं, और एग्जिट कहाँ करना चाहिए तो वो कर कहाँ देते हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इंडिकेटर्स क्या होता है। दोस्तों, इंडिकेटर एक ऐसा टेक्निकल टूल होता है जो हमें प्राइस और वॉल्यूम का डाटा से ट्रेंड पहचानने में मदद करता है। उसका हम स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बता सकते हैं कि कोई भी चार्ट प्राइस बता रहा है तो वो अप ट्रेंड का बता रहा है या डाउन ट्रेंड का बता रहा है। इससे हम ये समझ सकते हैं, कोई भी बिगनर ट्रेडर इससे ये समझ सकता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इंडिकेटर्स मार्केट का सिग्नल देते हैं और डिसीजन को हमें लेना पड़ता है कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज में है, तो किस टाइप से हम ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मूविंग एवरेज, जिसको हम आर से ईएमए भी कहते हैं। आप जब एफएक्स में जाएंगे, कोई भी ब्रोकर ऐप में आप जाएंगे, उसमें ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में लिखा रहता है एफएक्स में जाएंगे तो ईएमए पे सर्च करेंगे तो ईएमए आपको ट्रेंड बताता है कि वो ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। इससे आप अच्छे से पता कर सकते हैं ईएमए से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं ईएमए से, तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। ईएमए आपको सब कुछ बता देगा। अब बिगनर्स के लिए ईएमए होता है तो आप ईएमए की एक सेटिंग में जाएंगे। जब ईएमए में सेटिंग करेंगे तो एक 20 ईएमए होता है, 20 ईएमए। उसके बाद होता है 50 ईएमए, 200 ईएमए। ये सेटिंग्स होती है, जो भी आपको बेहतर लगेगा आप उस टाइप से सेटिंग कर सकते हैं। 20 ईएमए आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताता है, जो हम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म। 50 ईएमए हमें बताता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं बताया तो मैं फिर बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग होती है उनके जो 7 दिन से लगभग 30 दिनों के बीच में की जाती है। बीच में चाहे 7 दिन से ज़्यादा ही की जाती है स्विंग ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतरीन होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा के ट्रेंड अगर पहचानना है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है 200 ईएमए। ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पहचानते हैं। आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ईएमए होता क्या है। अगर आपने बहुत वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें ये लगाते हैं 9 ईएमए भी लगाते हैं, 15 ईएमए भी लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब ईएमए भी लगा के बहुत जने ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन एक बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ट्रेडिंग में एक होता है स्कैल्पिंग में ये सब यूज़ किया जाता है। स्कैल्पिंग मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए बस वो 1 से 2 कैंडल ही बनती है, बस इतना ही ट्रेड लेते हैं। 3 कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैंडल बनती है, बस इतना ही ट्रेड लेते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। स्कैल्पिंग उसको कहते हैं, मैं बता देता हूँ अभी शॉर्ट में स्कैल्पिंग के। जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे कोई भी कैंडल बना और वो बता रहा है कि अब ये मार्केट ऊपर जाने वाला, तो स्कैल्पिंग ये होता है कि यहाँ पे खरीदते हैं और ये 2-3 कैंडल बन गई, कोई भी 2-3 कैंडल बनी, उसके बाद वो बेच देते हैं। मतलब इससे इतना ही लेते हैं और इतने में ही उनका प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं, वो वेट नहीं करते यहाँ जाने का, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं।
तो स्कैल्पिंग आप करेंगे तो ये 9 और 15 की अगर शॉर्ट में यूज़ करना चाहेंगे तो आपको ये बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन ये आप धीरे धीरे इस चीज़ को सीखेंगे तब आपको इन सब के बारे में पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा ईएमए को हम लगा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स 9 ईएमए और 15 ईएमए यूज़ करते हैं, लेकिन आपको अभी इन सब पे फोकस करना है। 20, 50 या 200 इन सब पे ही फोकस करना है शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए। आपको अभी ट्रेंड पहचानना है। ये सब बड़े बड़े हो गए जिनके साथ 1 साल और 2 साल तक की प्रैक्टिस होती है, वो सब यूज़ करते हैं। हम अभी रिटेलर्स हैं, एकदम शॉर्ट टर्म में हैं। मैं भी रिटेलर हूँ, आप भी रिटेलर हैं। अभी शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज़ करेंगे। शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इन सब के लिए, अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप 200 ज़रूर लगाइएगा, जिस पे आपको ट्रेंड की पहचान हो सके कि अब ट्रेंड कहाँ जाने वाला है। मेरा पोर्टफोलियो वो होता है जहाँ आप पैसे लगाते हैं, वो बढ़ता है तब भी आपको दिखाता है, अगर नीचे जाता है तब भी वो आपको दिखाता है। आप इसमें एक मत खुश हो जाइएगा कि अगर 200 के ऊपर 200 नीचे चल रहा है और आपका चार्ट ऊपर चल रहा है। 200 नीचे और आपका चार्ट ऊपर, मतलब 200 एक लाइन होता है, लाइन 250 50 और 200 एक लाइन होता है। अगर चार्ट इसके ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर है, तो मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। अगर एक लाइन है, लाइन के अगर नीचे ये चार्ट चल रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये आपके पोर्टफोलियो में आप धीरे धीरे ये सब समझेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। और इस पे अभी मैं कहूँ तो अभी ना जाइए, क्योंकि इस पे बहुत प्रैक्टिस लगती है जाने के लिए। 9 और 15 स्कैल्पिंग करने के लिए मैं भी अभी नहीं करता स्कैल्पिंग। मैं भी स्कैल्पिंग से अभी मैं भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर मैं भी 10 ट्रेड लेता हूँ तो मेरा भी लॉस, बता रहा हूँ, मेरा भी 8 लॉस हो जाता है, 9 लॉस हो जाता है। इसीलिए कि मैंने रूल बना रखा है कि एक पर डे, एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है। मेरा ये लूज़ हो जाता है, इसीलिए मैं स्कैल्पिंग नहीं करता। मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ इसके पीछे तो आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये बहुत प्रैक्टिस का खेल है। इसके प्रैक्टिस करने के बाद ही आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हाँ, काफ़ी लोग होते हैं स्कैल्पिंग, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर जाना पसंद करते हैं। किस लिए? इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको तुरंत प्रॉफिट चाहिए। और मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है कि आप जानते हैं मैंने वीडियोज़ में क्या बता रहा है कि अमीर बनना है, चाहे पैसे कमाने हैं, उस हिसाब से इसमें बिल्कुल आप मत आइए। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आइए। फाइनेंशियल फ्रीडम आप ले लेंगे, उसके लिए आइए और पैसे कमा के जाइए, क्योंकि ये बहुत पैसे देती है और बहुत पैसे ले भी लेती है। दोस्तों, हम बात करेंगे इंडिकेटर्स में RSI का। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे मैंने बताया था वैसे ही FX में जाके आप इसे भी खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, RSI इंडिकेटर की। RSI इंडिकेटर 0 से 100 तक होता है, ठीक है। 0 से 100, अगर RSI 70 के ऊपर होता है तो ओवरबाउट, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, अब प्रॉफिट बुक होता है ना, तो नीचे आने लगता है। प्रॉफिट बुक कर लेते हैं प्रॉफिट रिटेलर्स, चाहे FII DII, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता है तो ये सीधा नीचे आने लगता है। RSI 30 के नीचे हो तो ओवरसोल्ड होता है। ओवरसोल्ड मतलब बाउंस आ सकता है। मतलब मार्केट अगर कहीं जा रही है, नीचे नीचे जा रही है, आप जब ये लगाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ 30 और 70 नीचे होता है। एक चार्ट के नीचे बनता है ये। यहाँ पे आप 70 सेटिंग कीजिएगा, 30 सेटिंग कीजिएगा। अगर चार्ट का अगर नीचे आप देखेंगे तो इसके नीचे है तो मतलब ये रिवर्स भी हो सकता है, कभी भी रिवर्स हो सकता है। और तो RSI ट्रेंड के साथ यूज़ जरूर आप करें। ट्रेंड के साथ, अगर आप ट्रेंड है तब भी यूज़ करें, डाउन ट्रेंड है तब भी यूज़ करें। सिर्फ RSI देखकर ट्रेड ना लें, ये गलत बात होती है कि RSI देख के ही ट्रेड लेते हैं। तो RSI आपके लिए बहुत बढ़िया इंडिकेटर हो सकता है, आप अगर यूज़ करें तो, मेरे हिसाब से। अब हम बात करेंगे तीसरे इंडिकेटर की, MACD। MACD एक ट्रेंड प्लस मोमेंटम इंडिकेटर है। आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। MACD एक ट्रेंड और प्लस मोमेंटम इंडिकेटर है। MACD में हम 3 चीज़ें देखते हैं। MACD में लाइन में सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम और MACD लाइन। मैंने जैसे आपको पहले कहा, MACD लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जाए तो बाय सिग्नल होता है। जब MACD नीचे आए तो सेल सिग्नल होता है। आपको अगर मेरे पास स्क्रीन होती तो मैं आपको समझा देता इस चीज़ के बारे में, MACD और ये सब कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, RSI कैसे लगाते हैं, इसमें कहाँ कैसे सेटिंग करते हैं, मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिससे आप समझ पाएँ। अभी कोई स्क्रीन नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। अगर हाँ
आप में यहाँ पेशेंस है, एकदम अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस मार्केट में आना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ आप पढ़ लेंगे। MACD जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे चौथे इंडिकेटर की जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है इंडिकेटर। अगर मैं इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा ये इंडिकेटर। उसका नाम है BB कहते हैं, BB आपने सुना भी होगा, बॉलिंजर बैंड। ये ऐसे ऐसे होता है, बहुत बड़ा बनता है, जिसमें चार्ट घूमता रहता है और इसके बीच में भी एक बनता रहता है। बॉलिंजर में ये वॉलेटिलिटी बताता है और साइडवेज में बहुत काम आता है। वॉलेटिलिटी इसलिए बताता है, वॉलेटिलिटी अपर बैंड के पास, अगर ये अपर बैंड है, अगर इसके पास अगर मार्केट घूम रही है तो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर लोअर बैंड के पास अगर घूम रही है मार्केट तो बहुत चीप है। अभी इसमें आप ट्रेडिंग ना करें तो ये इसलिए बताता है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कीजिए, ना करना चाहते हो तो मत कीजिए। इसमें अपर बैंड होता है, मिडल बैंड होता है और लोअर बैंड होता है। मिडल बैंड मूविंग एवरेज होता है, मैं आपको आगे समझा दूंगा मूविंग एवरेज होता क्या है, ये सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा, आप इसको पढ़ते रहिएगा। और साथ साथ में एक मैं लास्ट वाला जो बता रहा हूँ वो इंडिकेटर इतना यूज़फुल है आपके लिए, इतना यूज़फुल है, सिर्फ आप ही नहीं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स वो उसको यूज़ करते हैं। उसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम यूज़ करते हैं आप दोस्तों। वॉल्यूम के बिना ट्रेडिंग अधूरी है। मान के चलिए वॉल्यूम ऐसा चीज़ है कि वॉल्यूम के बिना कोई भी ट्रेडिंग अधूरी ही है। वॉल्यूम क्या बताता है? वॉल्यूम मूविंग बताता है कि मार्केट में कितना इंटरेस्ट रख रहे हैं लोग, मूव में दम है या नहीं, ब्रेकआउट रियल है या फेक, ये भी बताता है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम हाई होगा, स्ट्रॉन्ग मूव। प्राइस ऊपर होगा, वॉल्यूम कम होगा तो फेक ब्रेकआउट। जब भी ये वॉल्यूम आपको हरदम लगाना ही है। वॉल्यूम में भी सेटिंग में आप जाइएगा, वॉल्यूम सेटिंग में जब भी देखिएगा MA लिखा रहेगा कहीं भी, मूविंग एवरेज पे क्लिक कर दीजिएगा। जो वॉल्यूम की कैंडल्स जो बनेगी, वॉल्यूम की कैंडल, उसके बीच में एक लाइन खींच जाएगी। उसका ये मतलब होता है कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल बनी है, इसके बीच में जो लाइन खींची पड़ी है, ये अपने एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो चार्ट, जैसे जैसे चार्ट बनेगा उसके नीचे ये वॉल्यूम बनता रहेगा। आप इससे वॉल्यूम आराम से पहचान जाएंगे। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ट्रेडर्स, रिटेलर ट्रेडर्स। मैंने भी शुरू में की थी, अब ऐसा नहीं करता सीखने के बाद। अब आप भी मत कीजिएगा ये बिल्कुल। ये करते हैं गलती कि वो ढेर सारे इंडिकेटर लगा देते हैं ट्रेडिंग चार्ट पे, जिससे समझ नहीं आता और दिमाग भी काम करना बंद कर देता है कि अब ये करें कि ये करें। तो मेरा अगर आपका बेस्ट अप्रोच मेरा रहेगा, मेरी तरफ से आपको रहेगा कि एक ट्रेंड इंडिकेटर लगाइएगा, एक मोमेंटम इंडिकेटर लगाइएगा और एक वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए लगाइएगा। ये आपके लिए मेरा सुझाव रहेगा कि ये एक बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों जाते जाते एक मेरा कंक्लूज़न ये रहेगा कि आप इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट और डिसिप्लिन, आप इंडिकेटर्स लगाते हैं तो प्रॉफिट डिसिप्लिन नहीं आएगा और रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं होगा इंडिकेटर से। और कुछ इंडिकेटर्स ये ऐसे होते हैं जो लैगिंग होते हैं बहुत सारे, लेकिन एक इंडिकेटर ज़रूर लगा के रखना चाहिए, कोई भी जो आपको पसंद आए। लास्ट में यही कहूँगा, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपका डिसिप्लिन आपका साथ देगा। रिस्क मैनेजमेंट आप यूज़ करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट एकदम बिल्कुल, इससे आप प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप चाहते हो लाइव चार्ट एनालिसिस, इंडिकेटर स्ट्रेटेजी, बिल्डिंग टू प्रो ट्रेडिंग नॉलेज, मैं भी प्रो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं आपको सिखा दूंगा, क्या पता आप भी प्रो बन जाए। अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आज नहीं तो कल तो मैं ही बनूंगा, आप भी बनेंगे, प्रो बन जाएंगे, बहुत अच्छा बन जाएंगे आप। तो आप ये सब सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हो, करना चाहते हो। सो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।